So welcome back once again. In this particular session, I am going to discuss about GATE Excel question, chemistry question. This question is asked into 2015. Okay, and this question is really very important because this question is based on second law of thermodynamics. कह रहा है कि for a process water liquid से solid हो रहा है at 0 degree Celsius at 1 atm temperature. The correct statement is. अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. जब ये आप सिस्टम जैसे ही आप देख रहे हो वाटर का यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट का, जरा दिमाग से सोचो कि यह इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपसे पूछ रहा है कि इंट्रोपी क्या होगा. तो याद रखना कि जब भी कोई इंट्रोपी वगैरह इक्विलिब्रियम स्टेट पे पूछेगा तो वो हमेशा जो होगा हमेशा वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. क्यों होगी जीरो? तो इसका आंसर ये है कि आपको सब लोगों को पता है कि डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होता है. ठीक है, समझ में आई बात? यानी चेंज इन जो एनर्जी हुआ गिव्स फ्री एनर्जी, वो जो होता है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन ही है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर जी इज द एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी. ये इंथाल्पी को डिनोट करता है, टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस ये एंट्रोपी चेंज को बताता है. तो डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस क्या है? इंट्रोपी सिस्टम का, ठीक है, और सराउंडिंग का, दोनों को जोड़ेंगे. अगर ये दोनों जीरो जीरो होगा तो सब टोटल जीरो होना चाहिए. तो एस टोटल इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा, दिस इज एस टोटल इज द जीरो. तो इक्विलिब्रियम पे जो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो जीरो होना चाहिए. बट यह सेम क्वेश्चन किसी रिएक्शन के लिए बदल जाएगा. सेम क्वेश्चन गेट के 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है. वहाँ पे कहा गया है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होता है जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एस भी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा जी भी जीरो होता है. अब ध्यान से इस बात को देखिएगा जो हमने नीचे लिखा है. स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए. ए पॉइंट आप दिमाग में रखना. इसको हम आगे देखते हैं कैसे आप इसको समझते हो. हमें समझाना है और आपको समझना है. डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा. आप ज़रा ध्यान से सुनो. डेल्टा जी नेगेटिव रखना. अगर इसको छोड़ दो, अभी इस बात को बिल्कुल छोड़ दो, इसको मत देखो, इतना देखो, ठीक है. ये है डेल्टा जी और ये है डेल्टा एच. अब डेल्टा एच बताओ, अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा? नहीं होगा ना. तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता तो डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए. सपोज कम टू दिस. अब है यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस. अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो डेल्टा जी फिर नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे नेट नेगेटिव होना चाहिए. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नेट नेगेटिव आना चाहिए. और नेट नेगेटिव कब आएगा? अब देख लो. डेल्टा जी आपको नेट नेगेटिव आना चाहिए. जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा. और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रह जाएगा. और यहाँ पे समझो हम नेगेटिव रख देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों जुड़ के पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह के रिएक्शन में डेल्टा एस सराउंडिंग जो सब टोटल होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे सके. ठीक है. तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा यानी जीरो से बड़ा होगा, तब तो नेगेटिव नहीं होगा. तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो. समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं. फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है ऑन टोरंटन रूल्स. ठीक है. ये रूल क्या बताता है कि यह रूल बताता है आपको कि कैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ कैसे, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझिएगा. इसका आंसर बेंजीन होगा.
क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, मिथनॉल है, एसिटिक एसिड है, ये एक्सेप्शंस हैं इसी रूल के, ठीक है। तो इसमें बस एक बेंजीन मिल रहा है, और अगर नॉन पोलर नेचर को बताने वाला ही ये रूल ही नॉन पोलर नेचर का है, तो बेंजीन यहाँ पे है, टॉलिन एंड क्लोरोफॉर्म आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को रोकेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो।